होकर मुझ सामरी सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल तुझे मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को बस जाऊँ। ठीक है, हम एक ऐसे स्थान पर आते हैं प्रभु यीशु मसीह जो सामरियों का प्रदेश है। मेरे प्रियो, सभी जन ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन की ओर बैठे और ध्यानपूर्वक प्रभु के वचन को सुने। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सामरिया प्रदेश में आता है। सामरी ये लोग यहूदी भी नहीं हैं और अन्य जाति भी नहीं है। अन्य जाति और यहूदी इनका विवाह होता है और इनसे जो बच्चे पैदा हुए हैं वे सामरी पे कहलाए गए, यानी यहूदी भी नहीं और अन्य जाति भी नहीं। ठीक है, तो यहूदी ये लोग सामरियों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखते थे और उनके हाथ से कुछ भी खाते और पीते नहीं थे। ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे और जब वे सामरिया में आए एक उद्देश्य के साथ आए। परमेश्वर की एक योजना थी उस सामरिया प्रदेश के लिए। उस सामरी जो स्त्री थी जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि दोपहर के समय ये स्त्री, क्या लिखा है, दोपहर के समय यह स्त्री याकूब के कुएं पर, जो कुआं याकूब के द्वारा बनाया गया था, याकूब के कुएं पर पानी भरने के लिए आती है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं गांव में स्त्रियां कभी भी दोपहर के समय पानी भरने के लिए नहीं जाती। हमारे शहर में तो जिस समय नल आता है उस समय हम पानी भरते हैं, चाहे वो सुबह का समय नल आता हो, कहीं पर दोपहर को आता हो, कहीं को शाम, कहीं को रात को आता है। हमारे इधर रात को आता है, लेकिन गांव में कुएं होते हैं, नल नहीं होते हैं और कुएं से पानी भरकर वे लाते हैं लोग, स्त्रियां, और सुबह के समय ही अक्सर जाया करते। लेकिन ये स्त्री दोपहर के ही समय जाती है और प्रभु यीशु मसीह भी दोपहर के समय ही याकूब के कुएं पर बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, उसका इंतजार करते हुए। प्रभु सब जानते थे, प्रभु उस स्त्री को जानते थे, प्रभु जानते थे कि ये स्त्री दोपहर के ही समय पर आती है। रीज़न क्या है? वो अकेले में पूरा गांव पानी भर के हो जाता है, उसके बाद दोपहर को अकेले में वो स्त्री आती है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके जीवन में एक पाप था। मेरे प्रियो, आप वो फुल चैप्टर जब पढ़ेंगे 16 से आगे में तो आपको पता चलेगा उस स्त्री के 5 पति हो चुके थे। कितने पति हो चुके थे?
5 पति हो चुके थे और 5 ने उसे छोड़ दिया था और 6वें पति के पास रह रही थी और 6वां पति भी आता और जाता रहता था। अर्थात हमारी भाषा में वो एक वेश्या थी, व्यभिचारिणी थी। और अक्सर वेश्या व्यभिचारिणी स्त्री को समाज बुरे नज़र से देखता है, घृणा से देखता है और उससे कोई भी रिश्ता और नाता नहीं रखना चाहता है। तो छुपते छुपाते शर्म के मारे दोपहर के समय वो स्त्री जाती है पानी भरने। और प्रभु भी देखिए कितने महान है हमारे। समाज जिसे ठुकरा देता है, समाज जिसे लात मारता है, जिसे निकाल देता है, जिसे घृणा करता है, प्रभु उसको ही मुलाकात करता है, प्रभु उससे ही प्रेम करता है, प्रभु उसके ऊपर ही अपने आप को प्रकट करता है। जब कोई कहता है प्रभु मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत गंदा, लॉर्ड मुझ पर दया कर, तब प्रभु अवश्य है आप पर अधिक प्रेम प्रकट करेगा, अधिक करीब में अपने आप उसको देखेंगे मेरे प्रियो। ओ मत्ती नामक चुंगी लेने वाला, ओ बाइबल कहती है जो टैक्स कलेक्टर था, ओ हम देखते हैं वह क्या प्रार्थना करता है, मंदिर में भी जाने की हिमाकत नहीं करता और वह दूर ही खड़ा रहकर आंगन से प्रार्थना करता है, ओ लॉर्ड I am sinner, have a mercy upon me। हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। और बाइबल कहती है उस चुंगी लेने वाले पर दया की गई और उसके पाप क्षमा किए गए। यदि आप अपने आप को धर्मी बताएंगे और अपना घमंड से भरे रहेंगे, देखो मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, देखो मैं दिन में 3 बार नमाज पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, देखो मैं बाइबल के वचनों को पढ़ता हूँ, देखो मैं उसके समान कमीना नहीं हूँ, देखो उसके समान मैं चोर नहीं हूँ, देखो उसके समान मैं गंदा न शराबी नहीं हूँ। यदि आप अपने आप को बेहतर और बेहतर बताने का प्रयास करेंगे, प्रभु कदापि इन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन आप अपने आप को नम्र करेंगे और प्रार्थना करेंगे, अंगीकार करेंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, उस पापी पर दया कर, तो प्रभु आपसे मुलाकात करेगा, आप पर अपने हाथ को बढ़ाएगा, स्पर्श करेगा और आपको आशीषित करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, बोले प्रेज द लॉर्ड। सामरी स्त्री जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, गांव की कोई भी स्त्री, कोई भी व्यक्ति उससे रिश्ता नहीं रखता था, उस स्त्री से प्रभु ने मुलाकात की। दोपहर के समय प्रभु को पता था, यानी ये स्त्री दोपहर को ही आती है, और बराबर दोपहर को ही आकर वहाँ बैठ गए। और जैसे वो जल भरने के लिए आती है, वो प्रभु उसे देखकर उससे बातें करने लगते हैं और उसे कहते हैं स्त्री मुझे पीने को पानी दे करके। वो सामरी स्त्री जो एक प्रकार की व्यभिचारिणी थी, पापिनी थी, वो सोचने में मजबूर हो जाती है, अरे क्या ये व्यक्ति यहूदी नहीं है? क्योंकि देखिए हमारे इधर में सब एक तरह के ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो समयों में लोगों के कपड़े पहनने का ढंग अलग था। यहूदी अलग कपड़े पहनते थे, सामरी अलग तरह के कपड़े, उनके पहरावे से ही लोग उन्हें समझ जाते थे ये यहूदी है। तो वो सोचने में मजबूर हो गई, ओ ये क्या यहूदी नहीं है? फिर यहूदी होकर भी ये मुझसे क्यों पानी मांग रहा है? वो प्रभु से पूछती है, प्रभु तू तो यहूदी और यहूदी होकर तू मुझसे पानी मांग रहा है? यहूदी तो सामरियों से कोई भी नाता रिश्ता नहीं रखते हैं, हाँ? और तू मुझसे पानी मांगती है और वो तुझे जीवन का जल देता मांगती है। क्यों? यहूदी या सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, 10वां वचन,
जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यस, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। यस, जीवन का जल ये पवित्र आत्मा को दिखाता है, ये जीवन की आत्मा को दिखाता है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे प्रार्थना करिए, प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है, ओ तू महाराजा है इज़राइल का, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। लॉर्ड, मुझे जीवन का जल दे, जीवन का जल मुझे पिला और मुझे पिला, मुझे सामर्थ्य से भर, मुझे अपनी आत्मा से अभिषेक कर करके हमने प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। वो स्त्री नहीं जानती थी प्रभु कौन है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कौन है। इसलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमने कहना है प्रभु जीवन का जल मुझे पिला। वो कहता है प्रभु, अरे भैया ये जल 12 में वो कह रहा है, 13 में वो कह रहा है, अरे भैया तू उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह कभी प्यासा न होगा। हाँ मेरे प्रियो, यह जल अर्थात जो पवित्र आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करेगा, फिर वह प्यासा नहीं होगा। फिर उसे दुनिया में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए या फिर कुछ और अन्य देवताओं के पास जाने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं होगी। आपके लिए यीशु मसीह काफ़ी होगा और आप कहेंगे यीशु मेरे लिए काफ़ी है, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यीशु काफ़ी है। हालेलुया। हम किसी और देवताओं के पास, किसी और ईश्वर के पास, सरकार के पास, मनुष्य के पास नहीं जाएंगे हाथ फैलाने के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु काफ़ी है। हालेलुया। तो वो स्त्री असमंजस से भरी हुई थी, वो प्रभु को नहीं जानती थी ये कौन है। वो उससे कह रही है 11वें वचन में, ओ हे प्रभु तेरे पास भरने के लिए जल कुछ है ही नहीं और कुआं भी गहरा है, तू कैसे कह सकता है जीवन का तो मुझे जीवन का जल मैं पीने को दूंगा और तेरे पास जीवन का जल फिर कहाँ से आया। ओ मेरे प्रियो, वह स्त्री सिंपल चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है, वो संसारिक स्त्री थी, शारीरिक बातों से भरी हुई थी, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक समझ, शारीरिक मानसिकता उसके अंदर थी, आत्मिक बातों को वह बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो इस कारण वो ऐसी बेतुकी बातें प्रभु से कर रही है। आत्मिक यदि होती आपके समान, मेरे समान, तो घुटने टेकती, सर को झुकाती और प्रभु से कहती लॉर्ड मुझे जीवन का जल पीने को दे, लॉर्ड जीसस मुझे जीवन की रोटी खाने को दे। क्योंकि जिस जीवन के जल को पीकर, जिस जीवन के रोटी को खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा, हष्ट पुष्ट हो जाऊंगा, मैं तगड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, तो प्रभु उससे कह रहे हैं ओ यह जो जल कुएं में है जिसकी तू चर्चा कर रही है, ये जल पिएगी और तू फिर प्यासी होगी, फिर तुझे भरने को आना पड़ेगा। लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा और उसे पिएगी तू फिर प्यासी न होगी। 13 के तरफ ध्यान दीजिए सभी जन, 14 के तरफ, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हाँ, उमड़ता रहेगा अनंत काल के लिए। अर्थात ये सारा जीवन का जल, जीवन का सोता, ये सारी बातें पवित्र आत्मा के लिए बताई जा रही है, पवित्र आत्मा को बता रहा है प्रभु। तो आप यदि विश्वास करते हैं और आप उद्धार पाए हुए, सभी जन सुन रहे हैं मुझे? हाँ, आप यदि विश्वास करते हैं प्रभु पर और आप उद्धार पाए हुए हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करिए लॉर्ड मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे
पवित्र आत्मा से भर, जीवन के जल मुझे पिला। तो मेरे प्रियो, वह पवित्र आत्मा आप जहाँ कहीं होंगे, अकेले में होंगे, सड़क पर होंगे, घर पर होंगे, चर्च पर होंगे, ओ वो पवित्र आत्मा, वो जीवन का सोता आपके ऊपर बहेगा और वह आपको वो सींचेगा, आपको वह हरा भरा करेगा, आपको वो तृप्त करेगा, आपकी आत्मा में वो सुकून, शांति, तसल्ली, आराम, चैन, विश्राम देगा। मेरे प्रियो, हर बहन ने, हर भाई ने जो विश्वास करता है उसने प्रार्थना करना है, लॉर्ड जीवन का जल मुझे पिला, प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे होने दे करके, परमेश्वर की सामर्थ्य से प्रभु मुझे भर। फिर आपको किसी मनुष्य पर, इवन पास्टर पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास्टर जी मेरे पर हाथ रखिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मुझे प्रार्थना करके दीजिए। नहीं, आप स्वयं ही घुटने टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भरेगा। मेरे प्रभु सामर्थ्य से आपको भरेगा। हालेलुया। हाँ, तो प्रभु कह रहा है सामरी स्त्री से, तू यदि मुझ पर विश्वास करेगी और मैं तुझे वो जल दूंगा पीने को, तू पिएगी ना, फिर कभी प्यासी नहीं होगी। यानी और कोई भगवान, और कोई ईश्वर, और कोई देवी देवता, और किसी भी धर्म पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु काफी है। बोले मेरे लिए, बोलो ना मेरे लिए यीशु काफी है। मेरी सारी जरूरतों के लिए यीशु काफी है। आमीन। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे मेरे प्रियो।